दोस्तों अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हो पैकेट से पैकेट दिख रहे हैं, क्योंकि लोड अभी इतना हो गया है ना भाई कि पूछो मत। हमारे भी पैकेट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि देख सकते हो ये हमारा पूरा रूट है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और वो लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। और ये थोड़े बहुत पैकेट्स हैं जिन पे अभी एड्रेस कंफर्म करना है कि कहाँ पे कस्टमर मांग रहा है। बाकी आज भी हमारे पास 100+ पैकेट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सबके पास ज़्यादा पैकेट है, जैसे देख सकते हो आप सबके पास, मतलब पूरा डीसी फुल है, फुल है। अभी बारिश हो रही है हमारे दिल्ली में, जिसकी वजह से पैकेट बांटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसी वजह से लोड इतना है। और सेकंड तो हम क्लियर कर ही नहीं पा रहे, अभी फर्स्ट में ही लगे हुए हैं, तो इस तरीके से काम हो रहा है। बाकी पैकेट्स अभी है स्टार्टिंग में हमारी, तो कल तो हमारे अच्छे पैकेट लग गए थे, इसकी वजह से पेमेंट बहुत बढ़िया बन गई थी। 100+ पैकेट हमने डिलीवर किए थे, तो आज देखेंगे कि कितने पैकेट डिलीवर होते हैं। हैप्पी कल कितने पैकेट मारे थे तूने? मार दिए थे 90+ मारे थे इसमें। 90 मारे थे, 90+। अच्छा 90 मारे थे, तो आज देखते कितने मारते हैं। तो चलो रूट तो लगा लिया, थोड़ा बहुत पैकेट जो है मिसिंग उन पर बात करते हैं, फिर बैग पैक करेंगे फिर निकलेंगे। दोस्तों पानी देखो कितना भरा हुआ है, ठीक है, वहाँ से देखिए ये हमारा इंडस्ट्री एरिया का इधर, ये हमारा इंडस्ट्री एरिया है जिधर देख सकते हो आप। और अभी हम इधर पीछे पार्सल देने गए थे, ठीक है, इस गड्डी में पार्सल देने गए थे। अभी तो थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन अभी जब बारिश और होगी ना तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाए। इसमें हम जाएंगे तो इसमें पूरी बाइक डूब जाएगी हमारी इसके अंदर। और हमारे पास बैग भी है और हमारे बाइक पे कट्टा भी बंधा हुआ है, तो मुश्किल है। अब 2 बजने वाले हैं, लगभग हमने आधा काम ख़त्म कर दिया है, आधा और रह रहा है, तो ख़त्म करते हैं जैसे तैसे लेके। लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई है, हालत ख़राब हो रही है, मतलब कि पहले बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा था, लेकिन आज धूप बहुत ज़्यादा कर दी, पानी बहुत ज़्यादा इधर। तो चलो काम ख़त्म करते हैं दोस्तों। जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो स्टार्टिंग में तो हमारी अर्निंग ठीक बन रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही दिक्कतें स्टार्ट हुई। ऑलमोस्ट हमारे इधर दिल्ली में पूरे दिन बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हम पैकेट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी अर्निंग ना के बराबर होने लगी। तो टफ भरा टाइम चल रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके पेमेंट तो बन रही थी, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, लेकिन जो हमारा पर डे का 1000 रुपये का टारगेट है वो अचीव नहीं कर पा रहे थे हम। मुश्किल से कुछ ही दिन हमारे टारगेट अचीव हो पाए, नहीं तो कुछ दिन तो टारगेट क्या आधा भी पेमेंट नहीं बन पा रही थी। तो लेकिन जैसे तैसे करके ये हफ्ता हमने ठीक अर्निंग कर ली है। अच्छा तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, नॉर्मल डेज़ के हिसाब से ठीक है, लेकिन लास्ट के 2 डेज़ हमारे अच्छी पेमेंट बनी, जिसकी वजह से हम अपना टारगेट अचीव कर पाए दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और मैं हूँ 30 साल का, और मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा टारगेट एक सिंपल सा है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, जिसके लिए हम डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं, ई-कॉमर्स से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और साथ में स्टॉक मार्केट में हम दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा पोर्टफोलियो भी, हमारी अर्निंग भी और हमारा सेल्स भी बहुत ही छोटे लेवल पे है। पोर्टफोलियो की बात करें तो हमने 2 लाख प्लस का पोर्टफोलियो बिल्ड किया है अभी। सेल्स की बात करें तो सेल्स भी हमारी बहुत ही कम हो रही है, और अर्निंग भी हमारी डिलीवरी बॉय से मोस्टली हो रही है, ई-कॉमर्स से तो बहुत ही ना के बराबर हो रही है। लेकिन जैसे तैसे करके हमने 11 महीने पहले हमारा जो पोर्टफोलियो था वो 45,000 का दोस्तों, लेकिन आज 11 महीने बाद 2,28,000 का राउंड हमारा पोर्टफोलियो पहुंच गया। और इसको धीरे धीरे ऐसे ही काम करके, अच्छी अर्निंग करके, ज़्यादा अर्निंग करके 1 करोड़ तक ले जाना है। लेकिन देखना होगा कि हम ये सब चीज़ कैसे करते हैं, कब तक करते हैं, और कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते दोस्तों। तो चलो आज की अर्निंग वगैरह दिखाता हूँ आपको कि डिलीवरी बॉय से कितनी अर्निंग हुई है और सेल्स वगैरह क्या हुई है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि जर्नी हमारी छोटी नहीं है, अभी हम बहुत स्मॉल अमाउंट से, स्मॉल अर्निंग से हम एक बिग अमाउंट की तरफ, बिग पोर्टफोलियो की तरफ जा रहे हैं। और ये देखना होगा कि यहाँ जीरो से जब हम 2,28,000 बिल्ड किया उस वहाँ तक, और उससे आगे जब हम जाएंगे तो किस तरह का हमें काम करना पड़ेगा, किस तरह की स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, और हमारा सपना पूरा होता भी है कि नहीं होता, ये भी तो देखना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो आज की अर्निंग दिखाता हूँ कि डिलीवरी बॉय से हमने कितने रुपये की अर्निंग की है। तो ये हफ्ता हमारा बहुत ही टफ गया,
जैसा कि मैं दिखाऊँ आपको, 3 अगस्त को देख सकते हो 602 रुपये बने, क्योंकि इस दिन हमारे पास पैकेट्स ही बहुत ही कम आए थे। 4 अगस्त को 1072 रुपये हमारा टारगेट जो 1000 रुपये का होता है वो अचीव हुआ, लेकिन 5 अगस्त को 935 रुपये बने, 6 अगस्त को 993 रुपये बने, 7 अगस्त को 339 रुपये बने, 8 अगस्त को सही पेमेंट बनी, क्योंकि 7 अगस्त को तो हमारे पूरे एरिया में हमारे इधर पूरी ऑलमोस्ट बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हम कुछ घंटे ही काम कर पाए और इतनी ही पेमेंट बन पाए। लेकिन 8 अगस्त को जैसे बारिश तो हुई, लेकिन जैसे तैसे करके हमने काम किया, थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया और शाम को भी हम थोड़ा बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी मैनेज करके काम कर रहे थे, जिसकी वजह से अच्छे पैकेट डिलीवर किए हमने और हमारी पेमेंट 1876 रुपये बनी दोस्तों। मैं वैसे पैकेट दिखाऊं कि कितने पैकेट हमने डिलीवर किए थे, ये तो मैं दिखाता हूं आपको। ये आज के है दोस्तों, ये वाले जो है ना, ये आज के 75 पैकेट हमने डिलीवर किए और 7 हमने पिकअप उठाई। 109 पैकेट हमारे पास थे, तो ऑलमोस्ट 80+ पैकेट्स का हमने काम किया दोस्तों। बाकी मैं कल का दिखाऊं, जिस दिन हमारे 1800 रुपये बने थे, तो 105 पैकेट का काम किया और 5 पिकअप उठाए, तो ऑलमोस्ट 110 पैकेट का हमने काम किया। 146 पैकेट्स हमें मिले थे दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा 2 दिन हमारे अच्छे काम हुए, आज और कल, जिसकी वजह से हमारा जो बेसिक अमाउंट जो है ना, अभी तो 5761 रुपये, और आज की पेमेंट जुड़ जाएगी तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1000 रुपये 7000 के अराउंड हम पहुंच जाएंगे। आज भी 1000 रुपये से ऊपर ही बनेगी दोस्तों। तो डिलीवरी बॉय का काम जैसे तैसे करके ये हफ्ता भी ठीक निकला है। पिछले हफ्ते 6980 रुपये बने थे 6 दिन काम करके, और ये हफ्ता 7 दिन काम करने के बाद हमारे 700 रुपये बनेंगे। तो पिछला हफ्ता 6 दिन काम करके 7000 बना लिए थे हमने, लेकिन इस हफ्ते हमने 7 दिन काम करके 7000 बनेंगे हमारे। तो एक दिन का फ़र्क है, एक दिन की पेमेंट हमारी कट गई, एक तरह से कह सकते हैं। हमने ज़्यादा अर्निंग नहीं करी क्योंकि बारिश बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए दोस्तों। बाकी मैं आपको ई कॉमर्स का दिखाऊं तो ई कॉमर्स में जैसे तैसे करके भी हमारी सेल्स हो रही है। अमेज़ोन पे मोस्टली सेल हमारी अमेज़ोन पे आ रही है, 537 रुपये की आज सेल आई है दोस्तों, लेकिन फ्लिपकार्ट और मीशो पे कोई सेल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सेल्स में हमारी अमेज़ोन ही है जिस पे हमारी सेल्स आ रही है। अगर हमारी सेल्स बढ़ जाए और जो हमारी डिलीवरी बॉय की अर्निंग हो रही है, दोनों को मैनेज करके हम अगर अच्छा अमाउंट सेव करने लग जाए ना, तो हो सकता है कि जल्द से जल्द हम अपना टारगेट अचीव कर सकें। लेकिन हमारी सेल्स अभी बढ़ नहीं रही, देखते हैं कब तक ऐसे चलता है। बाकी स्टॉक मार्केट का बात बताऊं तो स्टॉक मार्केट तो आज बंद था दोस्तों। जैसे तैसे करके हमने 11 महीने पहले हमारा पोर्टफोलियो 45,000 का था, लेकिन आज हमारा पोर्टफोलियो 2,28,169 रुपये के अराउंड हमने पहुंचा दिया है, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2,07,009 रुपये है दोस्तों। हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल रहा है, 10.5% के करीब मिल रहा है, 21,160 रुपये। तो अच्छा है, खुशी होती है कि हमने इतना मेहनत किया है तो यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ चीज़ों में तो हमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन पोर्टफोलियो में हमने अच्छा मेहनत किया है। तो देख सकते हो 13 अक्टूबर के करीब हमारा पोर्टफोलियो 45,000 का था दोस्तों। रिटर्न मिला के 54,000 मिल रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके हमने आज 11 महीने बाद हमने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो 2,28,000 के अराउंड पहुँचा है दोस्तों। तो मेहनत का रिजल्ट है ये। डिलीवरी बॉय के काम में हमने बहुत मेहनत की है। पर डे हमने एफर्ट्स लगाए हैं, सुबह जल्दी उठे हैं, काम पे गए हैं, धूप बरसात सब देखी है, उसके बाद हम इतनी अर्निंग करते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने सारा पैसा, पिछला मंथ भी हमारा बहुत अच्छा गया था, करीब हमने 34,900 कमाए थे, लेकिन सारे खर्चे वर्चे काट के 30,000 प्लस हमने अर्निंग की थी। तो वो सारा पैसा हमने बचा के स्टॉक मार्केट में डाला था। पिछले मंथ हमने 28,900 रुपये कुछ हमने इन्वेस्ट किए थे दोस्तों। बाकी सारा पैसा खर्चे में, EMI में चली गई हमारी। बाकी इस मंथ देखनी होगी कि हम डिलीवरी बॉय से कितने रुपये की अर्निंग कर पाते हैं, सेल्स हमारी कितनी होती है। टफ टाइम चल रहा है, सेल्स हमारी बढ़े ना तो डिलीवरी बॉय की अर्निंग और सेल्स में जो हमारी अर्निंग होगी, उन दोनों को मिला के हम अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हमारी डिलीवरी बॉय से अभी अर्निंग चल रही है, ई कॉमर्स में बहुत ही कम अर्निंग हो रही है। तो देखते हैं कब तक स्ट्रगल वाला दिन चलता है और हमारा जो सपना है 1 करोड़ का, वहाँ तक पहुँचते भी है कि नहीं पहुँचते। लेकिन मेहनत करते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे और कंटिन्यू इसी तरीके से अच्छे एफर्ट्स लगा के वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो जर्नी देखनी पड़ेगी, इंटरेस्टिंग होगी हमारी। तो जुड़ने के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा 1 करोड़ जर्नी का डे 60 कंप्लीट हुआ। देखते हैं 61वें दिन हमारे साथ क्या होता है, कितनी अर्निंग करते हैं, कैसा डे बीतता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।